बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे। एक ऐसा मसला जिसने हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर दिया है। एक ऐसा मसला कि जो हमारे अकीदे और ईमान की बर्बादी का सबब बना हुआ है। आप इस बात को पूरा सुनिए और कोशिश कीजिए कि इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपने दज्जाल के बारे में सुना होगा, तफसील से सुना होगा कि वो आएगा, उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम। जो उसकी बात मानेगा वो उसे जन्नत देगा अपनी, और जो बात नहीं मानेगा उसे जहन्नम देगा। उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा, एक आंख से अंधा होगा। ये तमाम सिफात आपने उसके इस बारे में सुनी होगी। तो मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होता था, वो कौन से मुसलमान होंगे जो उसकी जन्नत के लालच में आकर उसके साथ हो जाएंगे। बड़ा ताज्जुब रहा एक जमाने तक मुझे इस पर। लेकिन जब से ये ढोंगी और जाली पीर मार्केट में आए और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इनके पास में जाना शुरू किया, जबकि उलमा ने पहले ही बता रखा है कि वो शख्स जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, नमाज छोड़ता है, फासिक व फाजिर है, वो पीर बनने के लायक नहीं है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग जा रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, कदमों में गिर रहे हैं, अपने माँ बापों को ठोकरे मारते हैं, उनके जाके कदमों में गिर जाते हैं। बाप के पास दवा के लिए पैसे नहीं है, पीर के लिए 2-2 हज़ार की मिठाइयां लेकर के जाते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उनके पास जाते हैं, अपनी ईमानों का सौदा करते हैं, बर्बाद करते हैं। तब जाकर के मेरा ये कुछ ताज्जुब कम हुआ कि जब ये लोग अपनी दुकानें चला सकते हैं तो वो बड़ा दज्जाल अपनी दुकान क्यों नहीं चला सकता। और वो सारी सिफत जो दज्जाल के अंदर होंगी इनके अंदर पाई जाती है। उसके पास जन्नत होगी, जहन्नम होगी, इनके पास भी जन्नत और जहन्नम है। कोई अगर मुरीद बेअदबी कर दे या शरीयत के ताल्लुक से कोई सवाल पूछ ले, या इन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की शरीयत की, उस पर उसने सवाल पूछ लिया, तो वहां बैठे बैठे ही उसको जहन्नमी बना देते हैं। मलऊन मरदूद, बैठे बैठे ही उसको जहन्नमी बना दिया। और किसी मुरीद ने आकर नजराना पेश कर दिया, खिदमत कर ली, नजराना पेश कर दिया, मिठाई ले आया, तोहफे ले आया, तो उसे वहीं बैठे बैठे अपनी मसनद पर जन्नत का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। वो भी खुदा की याद से गाफिल करेगा, खुदा से गाफिल करेगा, ये भी खुदा से गाफिल करते हैं। कैसे? एक परेशान हाल आकर अपनी परेशानी बताता है, एक मुसीबत ज़दा अपनी मुसीबत बताता है, तो बजाय इसके कि ये ऐसा वक्त है कि अगर इस वक्त इसके दिल पर चोट मारी जाए, इसे खुदा की याद दिलाई जाए, तो ये खुदा की मार्फत हासिल कर सकता है, खुदा के बहुत करीब हो सकता है। क्योंकि ऐसे वक्त में, परेशानी में इंसान का दिल बहुत नरम और नाजुक होता है, तो खुदा का खौफ उसके दिल में इस वक्त बैठने के ज्यादा इम्कान होते हैं। तो बजाय इसके कि उसे खुदा को याद कराएं, खुद खुदा बन जाते हैं। कल सूरज के डूबने से पहले पहले तेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब अगर परेशानी नहीं दूर होती है तो वो तूने सुबह में उठ कर झाड़ू नहीं लगाई, या मुंह धो लिया था, मुंह नहीं धोना चाहिए था कल तुझे पूरा दिन, तरह तरह की इनकी अपनी बातें हैं जो पहले ही इन्होंने बना के रखी होती हैं। एक वली कौन है, पीर कौन है, सच्चा सूफी कौन है? हदीस पाक में है, वइज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के दोस्तों की, अल्लाह के प्यारों की अलामतें ये हैं, जब उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। अब इनको देखिए, खुदा याद आता है। जिसके मुंह में तंबाकू भरा हो, 24 घंटे जो सिगरेट की कश लेता हो, नमाजें छोड़ता हो, खुदा की याद से गाफिल हो, उसे देखकर खुदा याद आएगा। उस नशेड़ी को देखकर अगर खुदा भी याद भी आएगा तो वो क्या खुदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम फितनों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।